अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। हालांकि अतीत में कई लोगों ने इमाम मेहदी होने का झूठा दावा किया था। इन झूठे दावेदारों में से एक मोहम्मद बिन तुमरात था, जो एक अत्याचारी था जिसने भ्रष्टाचार फैलाया और यहाँ तक कि अपने कुछ साथियों को दफना दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि वह रसूलुल्लाह की हदीसों में वर्णित मेहदी था। कुछ का मानना है कि यह मोहम्मद बिन अलसाकरी था जो गायब हो गया था, 5 साल की उम्र में छिप गया और 10 शताब्दियों तक छिपता रहा। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी शापित भी कई अन्य लोगों की तरह मेहदी होने का दावा करने वालों में से एक थे। उल्लिखित लोगों के अलावा कई अन्य लोग भी थे जिन्होंने मेहदी के पद के लिए दावा किया था। सबसे हाल ही में मैनचेस्टर से कोई व्यक्ति था जिसने अपने लिए इस पद का दावा किया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त में से कोई भी या अतीत में मेहदी होने का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति पैगंबर द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता था। इमाम मेहदी से पहले आने वाले कुछ संकेत इस प्रकार हैं, ताकि हम मुसलमान मेहदी होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति पर विश्वास करने के लिए गुमराह न हो, जो वास्तव में एक जबरदस्त झूठा है। ऐसे कई संकेत हैं जो उससे पहले आएंगे। एक सामान्य और बहुत महत्वपूर्ण संकेत यह है कि वह ऐसे समय आएगा जब महान संघर्ष, तीव्र विवाद और हिंसक मौतें होंगी, जब लोग अशांति से पीड़ित होते हैं और अत्यधिक भय का अनुभव करते हैं। लोगों पर विपत्तियां इस हद तक आ पड़ेंगी कि मनुष्य को उत्पीड़न से बचने के लिए कोई आश्रय नहीं मिलेगा। उनकी पेशी से पहले लड़ाइयां और फितनाएं होंगी। हर बार जब एक फितना खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, फैल जाता है और तेज हो जाता है। लोगों को इस हद तक परेशान किया जाएगा कि वे मौत के लिए तरस जाएंगे। तभी इमाम मेहदी को भेजा जाएगा। अबू सईद अल खुदरी ने कहा है कि अल्लाह के दूत ने कहा था, उन्हें लोगों के बीच तीव्र विवादों और मतभेदों और भूकंप के समय भेजा जाएगा। अहमद रमजान में दोहरा ग्रहण। टिप्पणी: दारेकुतनी से उद्धृत रमजान में दोहरा ग्रहण कथन सत्यापित नहीं है। वास्तव में इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। इसे प्रामाणिक हदीस नहीं माना जाना चाहिए। मीना में लड़ाई। इमाम मेहदी के उभरने से पहले एक अंतरकबीलाई लड़ाई होगी। उसी वर्ष हाजियों को लूट लिया जाएगा और मीना में युद्ध छिड़ जाएगा, जिसमें बहुत से लोग मारे जाएंगे। अमीर बिन शोएब ने अपने दादा से रिवायत की है कि अल्लाह के दूत ने कहा, जुल्कायदा इस्लामी महीना में जनजातियां लड़ेंगी, हाजियों को लूटा जाएगा और मीना में एक लड़ाई होगी जिसमें कई लोग मारे जाएंगे और रक्त तब तक बहेगा जब तक कि वह जमारतुल अकबा पर न बह जाए। उनके साथी इमाम का जिक्र करते हुए मेहदी कोने और मकाम के बीच एक बिंदु पर भाग जाएगी और लोगों की निष्ठा स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाएगी। अल-फितन नुइम इब्न हम्माद। फ्रात नदी सोने के पहाड़ को प्रकट करेगी। अंतिम समय तब तक नहीं आएगा जब तक फ्रात नदी, जो सीरिया और इराक से होकर बहती है और अंत में खाड़ी में खुलती है, सोने का एक पहाड़ प्रकट करेगी जिस पर लोग लड़ेंगे और मरेंगे। अबू हुरैरा ने बताया कि अल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के दूत ने कहा, ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक फ्रात नदी सोने का पहाड़ प्रकट न कर दे जिस पर लोग लड़ेंगे। हर 100 में से 99 लोग मर जाएंगे और उनमें से हर एक कहेगा, संभवतः मैं ही सफल होऊंगा। मुस्लिम। एक अन्य रिवायत में हमें बताया गया है कि जो कोई उस समय मौजूद हो जब फ्रात सोने का पहाड़ प्रकट करे तो उसे सोना नहीं लेना चाहिए। सुफियानी का उदय। सुफियानी अबू सुफियान का वंशज दमिश्क की गहराइयों से इमाम मेहदी के सामने उभरेगा। कुछ कमजोर रिवायतों के मुताबिक उनका नाम उर्वा बिन मोहम्मद और उनका कुन्या अबू उतबा होगा। सूफियानी के बारे में अहादीस में कहा गया है कि वह एक अत्याचारी है जो इमाम मेहदी से पहले धरती पर भ्रष्टाचार और उत्पात फैलाएगा। वह इतना अत्याचारी होगा कि बच्चों को मार डालेगा और स्त्रियों के पेट फाड़ डालेगा। जब वह मेहदी के बारे में सुनेगा तो वह उसे पकड़ने और मारने के लिए एक सेना भेजेगा।
हालांकि धरती इस सेना को इमाम मेहदी तक पहुंचने से पहले ही निगल जाएगी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया है कि पैगंबर ने कहा, दमिश्क की गहराइयों से एक आदमी निकलेगा, उसे सुफियानी कहा जाएगा। उसके पीछे चलने वालों में से ज्यादातर कल्ब पीले से होंगे। वह औरतों का पेट फाड़कर हत्या कर देगा और बच्चों को भी मार डालेगा। मेरा एक आदमी परिवार हरम में दिखाई देगा। उसके आगमन की खबर सुफियानी तक पहुंच जाएगी और वह अपनी एक सेना को उसके पास भेज देगा। इमाम मेहदी का जिक्र करते हुए, वे तब तक उनके साथ यात्रा करेंगे जब तक वे नहीं आ जाते रेगिस्तान और उन्हें निगल लिया जाएगा, सिवाय उस व्यक्ति के जिसने दूसरों को उनके बारे में सूचित किया था। कोई भी नहीं बचाया जाएगा। मुस्तदरक